वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल कल आदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। 23 अक्टूबर का फैसला कल आदम करार देने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कल आदम दफात बहाल करने की इस्तदा। अपील्स पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की भी दरखास्त। अपील में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी। बताया गया बेंच भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत नहीं था। 5 रुकनी बेंच का क़याम कानून के मुताबिक न होने से फैसला भी गैर मौसर है। वफाक की दरखास्त में कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात में कैद तमाम अफराद का मिलिट्री ट्रायल नहीं चाहते। मिलिट्री ट्रायल सिर्फ उन अफराद का होगा जिन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात लगाई गई हैं। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कल आदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। गुज़श्ता रोज़ सिंध हुकूमत ने भी फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। डॉक्टर जरका तैमूर सोरवर्दी, क्वेश्चन प्लीज। नहीं हो सकता सर। डॉक्टर जरका तैमूर। सर नहीं हो सकता सर, कैसे हो सकता है सर? ज्यादती हुई। अच्छा सर मैं क्या जी जरूर सर, बात ये है देखिए जो रेजोल्यूशन क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ ये डेफर नहीं हो रहे हैं सर। इस तरह बात इस तरह कैसे होगी? आप लोग सारे बात करना चाहते हैं तो आप बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? सर एक आदमी को दे दे। अच्छा मुझे एक मौका दे दे। इस तरह बात इस लहजे में नहीं हो सकती है। आऊस है आपका, इसका इज्जत रखें। अच्छा एक आदमी को सादिया, इसका इज्जत रखें प्लीज, तशरीफ रखें। ऐसे बात कैसे करेंगे आप? बहुत अच्छी बात है। फिर जब आप तशरीफ नहीं रख रहे हैं, द हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे। फौजी अदालतों की हिमायत में करारदाद की मंजूरी पर सेनेट में एहतजाज और नारे। अरकान ने वक्फा सवालात न चलने दिया। सादिया अब्बासी ने कहा सेनेट से मंजूर करारदाद पर बात किए जाने तक ऐवान नहीं चलने देंगे। जरका सोहरवर्दी और सेनेटर कामरान मुर्तजा का भी मंजूर करारदाद पर बात करने पर इसरार। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा इस लहजे में बात नहीं हो सकती, ऐवान की इज्जत करें, नशिस्त पर बैठे। अरकान के हिदायत के बावजूद एहतजाज जारी रखने पर इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फौजी अदालतों की हिमायत में करारदाद कसरत राय से मंजूर की थी। गुज़श्ता इजलास में सादिया अब्बासी ने करारदाद को जमहूरियत को शबकून मारने के मुतरादिफ करार देते हुए कहा था कि करारदाद की मंजूरी के वक्त सिर्फ 12 अरकान हाजिर और 92 गैर हाजिर थे। अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस की अडियाला जेल में समाअत। एहतसाब अदालत ने नैब को चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 21 नवंबर तक तौसी। मजीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा का कहना है PTI चेयरमैन ने कहा उन पर झूठा मुकदमा बनाकर लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाई गई। उन्होंने या उनके ख़ानदान ने किसी जगह कोई मफाद नहीं लिया। लोग उन पर एतमाद करते हैं। ट्रस्ट लोगों को फ़ायदा देने के लिए खोला गया। लोगों को तालीम देने के लिए नमल यूनिवर्सिटी बनाई। लतीफ़ खोसा ने कहा कि अगर नवाज शरीफ को बादशाह सलामत बनाना और चेयरमैन PTI को निकालना है तो स्क्रिप्ट पर काम होता रहेगा। अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। न मास्क की पाबंदी, न धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब में स्मॉग आज भी कम न हो सकी। फ़ज़ाई आलूदगी में मुल्तान ने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की आलूदा फ़ज़ा में अमराज बढ़ने लगे। शहरियों का गैर संजीदा रवैया। लाहौर में मास्क पहनने वालों की तादाद इंतहाई कम। स्मॉग की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दाम कारगर न हो सके। कल लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग की रोकथाम के लिए इक़दाम न करने वाले अफसरान के खिलाफ PIDA एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने स्मॉग की रोकथाम के लिए कुछ सिफारिशात को गैर ज़रूरी करार देते हुए कहा कि जिम तो कोरोना के दौरान बंद हुए थे। स्मॉग से मुतल्लिक जितना किरदार फैक्ट्रीज का है उतना मुतल्लिका इदारे के अफसरान का भी है। डिप्टी कमिश्नर स्मॉग से मुतल्लिक आगही वॉक करके कहते हैं अपना किरदार अदा कर दिया।
घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां यकीनी बनाएं। डॉल्फिन वाले कुछ नहीं करते तो गाड़ियां धोने वालों की तस्वीरें ही बनाकर भेज दें। यूके में जज आज भी साइकिलों पर आते हैं, साइकिलिंग को फरोग दें। लाहौरिये 5 माह बाद आपको साइकिलों पर नजर आएंगे। मजीद समात 22 नवंबर तक मुलतवी। पीछे ये एक्सीडेंट से 10-15 मिनट पहले हमारा इनके आपस में तकरार हुआ है, जिसकी बेस पे इन्होंने ये किया है। और जो मेरी इस एक्सीडेंट जिसकी डेथ हो गई है, इसने पहले उसको हरासा किया और ये जलील आदमी हाथ से शीशे के अंदर हाथ डालता रहा उसके दुपट्टे को। हादसा नहीं, मेरे खानदान की टारगेट किलिंग की गई। डिफेंस लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक 6 अफराद के खानदान का सरबराह वाक़े की तफसीलात बताते हुए रो पड़ा। रफाकत अली ने कहा कि मुलजिम ने घर की खवातीन से बदतमीजी की, गाड़ी में हाथ डालकर दुपट्टा खींचने की कोशिश की, मना करने पर तकरार के बाद गाड़ी से पीछा करके टक्कर मार दी। रफाकत अली ने कहा कि अब पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो उससे मुतमईन है। निगरान वज़ीर आला पंजाब के नोटिस लेने के बाद FIR में कत्ल अमद के साथ दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर ली गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम अफनान ने तकरार के बाद अपनी कार 160 की स्पीड से दौड़ाकर हसनैन और अहले खाना की गाड़ी को टक्कर मारी। लाहौर हाई कोर्ट का लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन का हुक्म। अदालत ने सवाल किया, बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्या इकदाम कर रहे हैं? जो लोग अपने कमसिन बच्चों को गाड़ियां देते हैं उनके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत के केस में मुलजिम की कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त। अदालती हुक्म पर CTO लाहौर और SSP पेश। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा, ये जुर्म पॉश एरियाज में ज़्यादा होता है। ट्रैफिक वार्डन किसी को रोकता है तो वो कह देता है मैं वकील हूँ, मैं जज का बेटा हूँ, SSP का अजीज़ हूँ। तमाम शहरियों के साथ एक जैसा सलूक किया जाए, बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वालों, बाइक चलाने वाले कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। IG पुलिस, CCPO लाहौर और तमाम RPOs को हिदायत जारी। आज MQM की जो सूरत हाल है वो एक भिखारी की है और जो दर्द धक्के खाकर भीख मांगता है कि खुदा के वास्ते मेरी कुछ मदद करो, मेरी कुछ इमदाद करो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी किसी तरह गुजार सकूं। कुछ दिन पहले वो मुस्तफ़ा कमाल साहब फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने 5 अरब रुपए लंदन में दे के बल्दियाती इलेक्शन में पता नहीं किसी से बाइकाट कराया था। 5 अरब रुपए, वो खुदा का खौफ करो भाई, इसके 5% तुम्हें देते तो तुम बाइकाट पे चले जाते। सईद गनी ने MQM को कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा और इत्तेहाद का भिखारी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा, MQM कब की फारिग हो चुकी, इसीलिए गैर मरई कुव्वतों का सहारा तलाश कर रही है। MQM नून लीग के साथ अल्ताफ हुसैन की भी मिन्नतें कर रही है कि वो इलेक्शन का बॉयकॉट न करें ताकि इनकी कुछ इज्जत रह जाए। आप सईद गनी से किसी टाइम भी पूछ लीजिएगा कि क्या वो ये ऐलान करेंगे कि अब वो MQM के दरवाजे पर कभी सपोर्ट मांगने नहीं जाएंगे। ये MQM के मरकज भादराबाद के दौरे करते रहे, इस्लामाबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हमारे फेडरल मिनिस्टर से मिन्नतें तरले करते रहे कि भाई PTI की हुकूमत हम आपके बगैर खत्म नहीं कर सकते। MQM के रहनुमा मोहम्मद हुसैन ने सईद गनी को जवाब दिया, कहा MQM इतनी ही बुरी है तो पीपल्स पार्टी खालिद मकबूल सिद्दीकी की मिन्नतें क्यों कर रही थी? हिम्मत है तो ऐलान कर दें कि आइंदा MQM के पास हिमायत मांगने नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी 10 अगस्त तक MQM के साथ हुकूमत में बैठी थी। मार्च को 2022 को इसी पीपल्स पार्टी ने MQM से 28 नकाती मुआहदा किया था। इसराइल का मगरबी किनारे के शहर जनीन में इब्ने सीना अस्पताल फौरी खाली करने का हुक्म। अस्पताल का घेराव, तिब्बी अमले की गिरफ्तारी की भी इत्तलात। बिजली, फ़ोन और इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली। ड्रोन हमले और फायरिंग से कम 3 फ़लस्तीनी शहीद।
इसराइल का गजा में अशफा अस्पताल का घेराव जारी रखने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली फौज ने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तबाह कर दिया, अस्पताल में रखी गई लाशें भी निकाल लीं। इसराइल के रात भर गजा पर हमले, जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में 11, खान यूनस में कमसिन समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। लैंडलाइन इंटरनेट सर्विस बंद होने से गजा का बैरूनी दुनिया से राब्ता भी मुनक़ता। अमवात और ज़ख्मियों की असल मजमूई तादाद वाज़ेह न हो सकी। इसराइली यरगमालियों की रिहाई हुई तो आर्जी जंग बंदी करेंगे। गजा के साइरी इलाके पर कब्जा नहीं करना चाहते। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। गजा जंग में शहरियों का जानी नुकसान कम करने में नाकामी का एतराफ़। दावा किया कि अल-शिफा अस्पताल को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और यरगमालियों के रखने के ठोस शवाहिद हैं। इसराइली फ़ौजियों के पहुँचने से पहले हमास रहनुमा अल-शिफा अस्पताल से निकल गए। हमास से निपटने के लिए दोबारा कोई नाकाम हिकमत अमली नहीं अपनाई जाएगी। इसराइली मरकज़ी बैंक के मुताबिक जंग के सबब इसराइली मईशत को यौमिया 26 करोड़ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। इसराइली करेंसी 2012 के बाद कम तरीन सतह पर आ चुकी है। वर्कफोर्स में भी 20% कमी आई है। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत 21 नवंबर तक बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसी की थी। इसी केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट में 22 नवंबर को समाअत होगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को अडियाला जेल में बी क्लास दे दी गई। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने रिपोर्ट जमा करा दी। परवेज़ इलाही को घर का खाना और हफ्ते में 2 दिन अहल खाना से मुलाकात की इजाज़त होगी। बी क्लास की सहूलियात दे दी जाएंगी। अदालत ने अमल दरामद रिपोर्ट मिलने पर दरख्वास्त निपटा दी। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में MD कैट टेस्ट के दोबारा इनेकाद के खिलाफ दरखास्तें खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट के दोबारा इनेकाद का हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी गैर ज़रूरी, बेकार और निकम्मा तरीन इदारा है। सिंध हाई कोर्ट गुलिस्तान जौहर में प्लॉट पर कब्जे के केस में डायरेक्टर लैंड पर बरहम, कहा पहले तजावुज़ात कायम होने दी, अब अदालत हुक्म दे रही है तो ख़त्म नहीं कराई जा रही। KDA कानून के मुताबिक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। एक ही इमारत के एक ही फ्लोर पर एंटी इंक्रोचमेंट वालों का दफ्तर है, कब्जा ख़त्म क्यों नहीं करा रहे? आखिरी मोहलत दे रहे हैं। दरख्वास्त गुजार को मुतबादिल प्लॉट दें या कब्जा ख़त्म कराएं। आइंदा समात पर DG KDA ज़ाती हैसियत में तलब। लाहौर की फार्मास्यूटिकल कंपनी के खांसी के सिरप में नुकसानदेह अज्जा का इंकशाफ। मालदीव हुकूमत और WHO ने अलर्ट जारी कर दिया। सिरप मालदीव, फीजी समेत 4 मुल्कों को बरामद किया गया था। पाकिस्तान में भी सिरप सप्लाई किया जाता था। सिरप में डायथिलिन ग्लाइकोल और एथिलिन ग्लाइकोल नामी सकाफतें पाई जाती थीं। ड्रैप की सिरप के मुख्तलिफ बैचेस मार्केट से उठाने की हिदायत। इससे कबल भारतीय कंपनी के कफ सिरप में मौजूद इन्हीं केमिकल्स की वजह से मुतअद्दिद बच्चों की अमवात हो चुकी है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला का फैसला अटल है, उन्हें वापस जाना होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जाना चकजई ने कहा कि अफगान सरजमीन से एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। लाहौर में घर में काम करने वाली बच्ची पर मुबैना तशद्दुद। मालकन ने कमसिन लड़की पर मुबैना तौर पर कैंची, छुरी, डंडे से तशद्दुद किया। कड़ी शाह में 14 साल की लड़की पर मालकन ने मुबैना तशद्दुद किया, सर के बाल भी काट दिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने तशद्दुद से मुतासिरा बच्ची को तहवील में ले लिया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का कहना है तशद्दुद करने वाली मालकन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्तान में शादी की तकरीब में फायरिंग से लड़का और खातून जाँ बहक, मुलजिम फरार। वाक़े की तहकीकात जारी। हाफिजाबाद में मुलजिमान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस कांस्टेबल शदीद जख्मी। फायरिंग से एक मुलजिम महबूब उर्फ बोबा जख्मी हालत में गिरफ्तार।
मुख्तलिफ मुल्कों में गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहरे जारी। जनूबी कोरिया में शहीद फ़लस्तीनियों की अलामती 2000 जूते रखकर मुनफरिद एहतजाज, फ्री फ़लस्तीन के नारे, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में मुजाहिरीन ने ब्रिज ब्लॉक कर दिया। कुछ मुजाहिरीन ब्रिज पर अलामती कफन पहनकर लेटे रहे। पुलिस ने दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फिनलैंड के मेट्रो स्टेशन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ धरना। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल के मरकजी ब्रिज पर मुजाहिरा। लंदन में वेस्टमिंस्टर के सामने बड़ा मुजाहिरा। फजा फ्री फ़लस्तीन के नारों से गूंजती रही। गाजा में इसराइली बमबारी में यतीम होने वाले बच्चे अपने मुस्तकबिल से परेशान, वालिदैन को याद करके गमज़दा। कहते हैं इन हालात में उन्हें भी अपना कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार शख्स मुजरिम करार। 22 साला मुलजिम ने जून 2021 में सलमान अफजाल फैमिली पर गाड़ी चढ़ा दी थी। मुलजिम ने गाड़ी से कुचलकर सलमान अफजाल, उनकी अहलिया, बेटी और वालदा को कत्ल किया था। अमरीकी और चीनी सुदूर की पैक इजलास से कबल अपनी अपनी सदारती गाड़ियों से मुताल्लिक दिलचस्प गुफ्तगू। बाइडन की चीनी हम मनसब की गाड़ी रेड फ्लैग की तारीफ, कहा यह एक इंतहाई खूबसूरत गाड़ी है। अपनी गाड़ी से मुताल्लिक सदर बाइडन बोले कि अमरीकी सदर की गाड़ी को यहाँ बीस्ट कहा जाता है। सुबह सवेरे दुबई समेत अमारात के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। दुबई और शारजा में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहरियों को गाड़ियां एहतियात से चलाने की हिदायत। दुनिया क्रिकेट पर किसकी हुक्मरानी होगी, कौन उठाएगा वर्ल्ड कप ट्रॉफी। इतवार को अहमदाबाद के स्टेडियम में 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और 2 बार की चैंपियन मेजबान भारतीय टीम मद्दे मुकाबिल होंगी। और पाकिस्तानी फिल्मों को कई यादगार गीत देने वाली गुलकारा रूना लैला को सालगिरह मुबारक। उनके गीत आज भी मद्दाहों को याद।